सत्यपथ की रक्षा, प्राचीन वन और एक दिव्य संकल्प। कई युगों पहले हिमालय की तलहटी में एक घना वन था जिसे सूर्यवंश वन कहा जाता था। यहाँ अधर्म और अज्ञान का बोलबाला बढ़ने लगा था। तब त्रिदेवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने एक संकल्प लिया कि वे एक ऐसी शक्ति को अवतरित करेंगी जो भक्ति, सत्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त करे। इस संकल्प से प्रकट हुई एक तेजस्वी कन्या जिनका नाम था सूर्या। सूर्या का उद्देश्य था भक्ति और सत्य का प्रचार करना, अधर्मियों का नाश करना, सच्चे हृदय वालों की रक्षा करना। सूर्या का बचपन और साधना। सूर्या एक साधारण गांव की कन्या के रूप में अवतरित हुईं। छोटी उम्र से ही वह प्रकृति के साथ एकाकार होकर ध्यान और साधना में लीन रहती थीं। गांव के लोग उनकी सरलता और तेज से आश्चर्यचकित थे। एक दिन सूर्या ने गांव छोड़ दिया और सूर्यवंश वन की गहराइयों में तप करने चली गईं। वहाँ एक प्राचीन शिवलिंग के पास उन्होंने अपनी साधना शुरू की। तीर्थ यात्रा और गुरु मिलन। सूर्या एक साध्वी के रूप में वन वन भटकने लगीं। एक दिन उनकी मुलाकात एक वृद्ध साधु गुरु विश्वामित्र से हुई, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। गुरु ने सूर्या के तेज को पहचान लिया और कहा, हे कन्या, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारा जन्म इस वन को अंधकार से मुक्त करने के लिए हुआ है, परंतु अभी समय नहीं आया। तुम्हें सूर्यवंश वन की एक गुप्त गुफा में तप करना होगा। सूर्या ने गुरु की आज्ञा मानी और उस गुप्त गुफा में साधना शुरू कर दी, जो सूर्यवंश वन के हृदय में थी। राक्षस कालनेमी का अत्याचार। वन में एक शक्तिशाली राक्षस कालनेमी रहता था, जो सूर्यवंश वन के प्राणियों को त्रास देता था। वह सूर्या की साधना से आकर्षित हुआ, परंतु उसका मन अहंकार और कामुकता से भर गया। उसने सूर्या को अपनी शक्ति से वश में करने का प्रयास किया। सूर्या ने उसे चेताया, कालनेमी, सत्य और भक्ति के मार्ग से हट जाओ, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। पर कालनेमी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और गुफा तक उनका पीछा किया। कालनेमी का अंत और उद्धार। गुफा के भीतर सूर्या ने अपने तेजस्वी रूप महाचंडी को प्रकट किया। उनके तेज से वन प्रकाशित हो उठा। एक भयंकर युद्ध में सूर्या ने कालनेमी का वध कर दिया। उसका सिर एक दूर के पहाड़ पर जा गिरा, जहाँ आज भी एक प्राचीन शिलाखंड के रूप में उसकी स्मृति है। मरते समय कालनेमी ने प्रार्थना की, हे माता, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करें, मुझे मुक्ति दें। सूर्या ने करुणा से कहा, कालनेमी, तुम्हारा अहंकार नष्ट हुआ। अब तुम मेरे भक्त हो। जो मेरे दर्शन को आएगा उससे तुम्हारी शिला के दर्शन भी करने होंगे, तभी उसकी यात्रा पूर्ण होगी। इसलिए सूर्यवंश वन की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भक्त उस शिला के दर्शन न करें। सूर्या का स्थायी वास। युद्ध के बाद सूर्या ने सूर्यवंश वन की गुफा में 3 पवित्र शिलाओं के रूप में अपनी उपस्थिति स्थापित की। महालक्ष्मी, समृद्धि और करुणा की प्रतीक। महासरस्वती, ज्ञान और बुद्धि की प्रतीक। महाकाली, शक्ति और रक्षा की प्रतीक। आज भी भक्त इन शिलाओं के दर्शन के लिए सूर्यवंश वन आते हैं। सूर्यवंश वन यात्रा के विशेष तथ्य। गुफा की लंबाई लगभग 100 फीट है और यहाँ एक प्राकृतिक जलधारा बहती है, जिसे भक्त अमृत समान मानते हैं। यात्रा के दौरान कई भक्तों ने चमत्कार अनुभव किए, जैसे गुफा में स्वतः घंटियों की ध्वनि सुनाई देना और वातावरण में दिव्य सुगंध फैलना। हर साल लाखों भक्त सूर्या के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। भावार्थ। सूर्या की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और भक्ति की राह पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वरीय शक्ति करती है। जो अपने मन को शुद्ध रखता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे कभी भी अंधकार की शक्तियाँ परास्त नहीं कर सकती। ऐसी ही ढेर सारी ज्ञानवर्धक कहानियाँ
हमारे चैनल पर हैं, आप चाहे तो देख सकते हो। कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।